नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को बड़ा झटका लगा है। भारत सरकार ने ट्विटर से सुरक्षा का अधिकार छीन लिया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में ट्विटर के खिलाफ योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो भारत में ट्विटर आने वाले वक्त में बंद हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगातार ट्विटर पर लग रहा है और ट्विटर उसको लेकर कोई जवाब नहीं दे रहा है, अब लगातार मुश्किलें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की बढ़ती नजर आ रही हैं। भारत सरकार के नियमों का पालन ना करना अब ट्विटर को महंगा पड़ने लगा है। अब ट्विटर पर अगर किसी यूजर ने गैर कानूनी बातें लिखी या भड़काऊ पोस्ट किया तो उसके लिए सीधा ट्विटर ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भारत सरकार ने ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला सुरक्षा का अधिकार छीन लिया है। इसके बाद अब ट्विटर पर सख्त एक्शन भारत सरकार या अगर कोई भी भड़काऊ पोस्ट ट्विटर पर की जाती है और ट्विटर के जरिए उसे बढ़ावा दिया जाता है, फिर चाहे वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात हो या तमाम दूसरे ऐसे पोस्ट हो, उस पर अब ट्विटर पर शिकंजा कसा जाएगा। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ पहले एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ट्विटर पर खासतौर पर उसको लेकर तमाम जो एजेंडाधारी लोग हैं उन्होंने इस वायरल वीडियो को शेयर किया। लेकिन इस वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आने के बाद भी ट्विटर की ओर से इस वीडियो को डिलीट नहीं किया गया और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ट्विटर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ट्विटर लगातार तमाम मामलों में ये देखा गया है कि अगर इस तरीके के भ्रामक कंटेंट होते हैं तो उस पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग अपनी मर्जी से लगा देता है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का ये मामला, जिसमें तमाम जो अफवाह गैंग है, जो टूलकिट गैंग है जो इसे शेयर कर रही है, उस पर कोई एक्शन ट्विटर की ओर से नहीं लिया जा रहा है और लगातार इस तरीके से इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और यही वजह है कि यह एफआईआर ट्विटर के खिलाफ दर्ज कराई गई है। तो भारत में ट्विटर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। भारत सरकार की ओर से 25 मई तक के लिए जो गाइडलाइन है वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जारी की गई थी और 25 मई तक अपने अधिकारियों की नियुक्ति ट्विटर करे, ये भारत सरकार की ओर से कहा गया था। लेकिन ट्विटर ने भारत सरकार की इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया। सरकार के कानूनी सुरक्षा कवच से अब ट्विटर वंचित हो चुका है और भारत में अमेरिका की पहली सोशल मीडिया कंपनी ऐसी है जो भारत में अब कानूनी सुरक्षा कवच जिसे प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी अगर अब ट्विटर पर कोई भी ऐसी भड़काऊ पोस्ट मिलती है, कोई भी ऐसी गैर कानूनी बातें अगर कोई यूजर के द्वारा लिखी जाती है तो उसके लिए सीधे तौर पर ट्विटर जिम्मेदार होगा। भारत में जो उनके अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे और पुलिस सीधे उनसे पूछताछ मामले में कर पाएगी। तो ये अब ट्विटर पर एक्शन कहीं ना कहीं भारत सरकार की ओर से लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि किस तरीके से ट्विटर के जरिए भी तमाम जो लिबरल पत्रकार हैं, जो वामपंथी मीडिया है, जिन्होंने इस एजेंडे को पूरी तरीके से चलाया था, उसे बढ़ावा देने का काम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की ओर से किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे वीडियो की जांच की और सच्चाई सामने आई कि दरअसल ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। उस मुस्लिम शख्स को उकसाया गया है, जिसके बाद उसने ये तमाम आरोप लगाए हैं कि जय श्री राम का नारा उससे बुलवाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ट्विटर ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया और यही वजह है कि अब ट्विटर एक बार फिर से सवालों के घेरे में फंस चुका है। हालांकि ये पहला ऐसा केस नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं जब ट्विटर पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। ट्विटर से यह पूछा गया है कि आखिर वो भारत में
काम कर रहा है, लेकिन भारत को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश ट्विटर के जरिए क्यों की जा रही है। फिर चाहे वो सीए का मामला हो या फिर किसान आंदोलन हो या हाल ही में जो कांग्रेस की टूलकिट का मामला सामने आया, जिसमें उन्हें साफ तौर पर किस तरीके से देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने हैं, किस तरीके से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना है, ये तमाम टूलकिट में जिक्र किया गया था। और संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस टूलकिट को देश के सामने रखा, कांग्रेस के इस देश विरोधी एजेंडे को देश के सामने रखा और ट्विटर पर कई बीजेपी नेताओं ने इस टूलकिट को शेयर किया। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस की महज एक शिकायत पर ट्विटर ने बगैर सच्चाई जाने संबित पात्रा, रमन सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेताओं के जो ट्वीट थे उस टूलकिट को लेकर किए गए थे, उनके ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया, जिसके बाद जाहिर तौर पर भारत सरकार ट्विटर में काफी तनातनी देखने को मिली थी। आईटी मिनिस्ट्री की ओर से ट्विटर को चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन ट्विटर जिस तरीके से भारत में लगातार मनमानी कर रहा है, अब कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया है कि ट्विटर को जवाब दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से देश के खिलाफ ये एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है, देश को बदनाम करने का ये षड्यंत्र ट्विटर के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और तमाम वामपंथी मीडिया, लिबरल पत्रकार रच रहे हैं, वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद ट्विटर ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से इस पूरे लिबरल पत्रकारों के प्रोपेगेंडे को कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश की गई है, उस पर अब योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है और ट्विटर के खिलाफ अलग अलग धाराओं पे एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं इस पूरे मामले पर और ट्विटर के इस रवैये पर अब आईटी मिनिस्ट्री की ओर से भी जवाब आया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कई ट्वीट किए हैं, जिसमें ट्विटर को चेतावनी भरे लहजे में यह कहा गया है कि अगर किसी विदेशी संस्था को लगता है कि वो खुद को भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का ध्वजवाहक दिखाकर कानून का पालन करने से खुद को बचा लेगी, तो ऐसी कोशिशें उनकी बेकार हैं। ट्विटर को यह चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद की ओर से यह कहा गया है कि 26 मई से जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस है उसका पालन ट्विटर को करना था, लेकिन ट्विटर पूरी तरीके से नाकाम रहा है। ट्विटर को कई मौके जो है भारत सरकार की ओर से दिए गए, मगर उसने न पालन करने का विकल्प चुना, ये सरकार की ओर से कहा गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से यूपी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उसने फेक न्यूज से लड़ाई में ट्विटर का मनमाना रवैया दिखा दिया है कि किस तरीके से जो ट्विटर फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आता है, जो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग बिना किसी जांच पड़ताल के लगा देता है और ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, जो उन पर सवाल उठाते हैं आखिर उन्होंने यूपी की इस घटना को लेकर क्यों फैक्ट चेक नहीं किया, ये सवाल रविशंकर प्रसाद की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर जिस तरीके से काम कर रहा है वो हैरान करने वाला है कि आखिर किस तरीके से ट्विटर सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज को इस वक्त प्राथमिकता दे रहा है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तमाम वामपंथी मीडिया, लिबरल पत्रकारों का साथ ट्विटर ने दिया है, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि सिर्फ ट्विटर उस कांग्रेस की टूलकिट पर ही काम कर रहा है जिसमें देश को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब की जाए, प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए, इसका जिक्र किया गया था। तो फिलहाल ट्विटर की भारत में यह मनमानी जिसे जवाब देने का वक्त अब आ चुका है और एफआईआर ट्विटर के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। चूंकि यह पूरा मामला जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वोट बैंक के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ट्वीट साफ तौर पर दिखाते हैं कि पुलिस की सच्चाई बयां करने के बावजूद भी किस तरीके से इस प्रोपेगेंडे को हवा देने का काम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम जुबैर जैसे पत्रकारों की ओर से किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ट्विटर पर लगातार सवाल खड़ा कर रही हैं।
तो आपको बता दें, आईटी मिनिस्ट्री की ओर से लगातार ट्विटर को कड़ी फटकार लगाई जा रही है, लेकिन अब उनको ये कानूनी सुरक्षा कवच जो है ट्विटर का वो छीन लिया गया है। और इससे पहले भी जब मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग संबित पात्रा और रमन सिंह के उस ट्वीट पर लगाया गया, उस वक्त भी आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को यह साफ तौर पर कहा था कि वो इस तरीके से बगैर जांच के मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाना बंद करे। और टूलकिट मामले में चूंकि अभी एजेंसी जांच कर रही है, तो ऐसे में कंटेंट की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा था कि ट्विटर कोई नहीं होता है कि वो इस तरीके से फैसला ले, तो लगातार फटकार जो है वो ट्विटर को लगाई गई है। लेकिन फिलहाल इस मामले में भी साफ तौर पर आईटी मिनिस्ट्री की ओर से ट्विटर को ये कहा गया है कि ट्विटर लगातार जो अपनी मनमानी दिखा रहा है उसे बंद करे और कानूनों की अनदेखी भारत में नहीं चलेगी। ये हिदायत एक बार फिर से ट्विटर को दे दी गई है, क्योंकि सीए के दौरान भी उन तमाम ट्वीट्स को सर्कुलेट करने का काम किया गया जिसके तहत दंगे भड़काने की साजिश रची गई। फिर चाहे वो तमाम पत्रकार हो, राजदीप सरदेसाई हो या स्वरा भास्कर हो, यहां तक कि द वायर के जो पत्रकार है आरफा खानम शेरवानी, उनके ट्वीट हो, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनके ट्वीट को ट्विटर ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और दंगा भड़काने में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका भी निभाई थी। उसके बाद किसान आंदोलन में भी जब फर्जी खबर राजदीप सरदेसाई की ओर से फैलाई गई, तो उसे भी ट्विटर की ओर से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसके बाद टूलकिट का मामला, कांग्रेस की टूलकिट जो साफ तौर पर यह दिखाती है कि किस तरीके से देश को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र कांग्रेस की तरफ से रचा गया, उस पर भी ट्विटर ने कांग्रेस पर एक्शन लेने के बजाय किस तरीके से बीजेपी पर ही मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। तो ये जिस तरीके से ट्विटर का पक्षपातपूर्ण रवैया लगातार देखने को मिल रहा है, अब ये सवालों के घेरे में है। और जिस तरीके से ट्विटर काम कर रहा है उस पर लगातार जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो जाहिर तौर पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ट्विटर ने अमेरिकी चुनाव में एक अहम भूमिका निभाई थी, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा रचा गया था, उन्हें हराने का काम किया था, वैसा ही कुछ अभी भारत में भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस पर एक्शन होना बेहद जरूरी है। तो लोग लगातार ट्विटर पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, भारत में ट्विटर को बंद किया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश और षड्यंत्र ट्विटर रचेगा तो जाहिर तौर पर लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही वजह है कि ट्विटर को भारत में बंद किया जाए, इसकी मांग अब लगातार लोग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।